बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए सूजे के हलवे की बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। एक डिफरेंट स्टाइल से बनेगा और जब आप ये बना के खाएँगे तो आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि आपने सूजी का हलवा रेडी किया है। आपको इसका टेस्ट खोए वाली मिठाई से भी ज़बरदस्त और बेहतरीन लगने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं, हम अपना ये हलवा बनाते हैं, जो बहुत आम सी चीज़ों से बनेगा लेकिन बनेगा बहुत ही ख़ास। इसके लिए सबसे पहले मैंने बाउल में 1 कप सूजी ले ली है, ये हम लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे दूध शामिल करेंगे। दूध ये बॉयल हुआ हुआ और नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ये मैंने 1 कप लिया है। यहाँ पे मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान में रखनी। अगर मेजरमेंट्स ठीक नहीं होंगी, तो ये हलवा बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। अब आपने क्या करना है, इनको मिक्स करके आपने इसको रख देना है आधे घंटे के लिए साइड पे। यहाँ पे हम तैयार करेंगे जी चाशनी। चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 5 कप पानी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 3/4 कप। अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं, इसको हाफ कप भी कर लें तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 5 अदद हरी इलायची। आप इसको स्किप करना चाहें कर सकते हैं। ये एक्चुअली ना होती है खुशबू के लिए, इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू एक आती है। अब आपने इसका कोई तार का शीरा नहीं बनाना, जस्ट आपने इसमें इतना करना है कि ये ना यहाँ पे चीनी मिक्स हो जाए और कुछ भी इसमें आपने नहीं करना। मेरे पास थोड़ा-सा ज़ाफ़रान था, वो भी मैंने शामिल कर लिया, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप शामिल कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो कोई इश्यू इसमें नहीं है। चलें जी, चाशनी हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम चलते हैं जी हलवा रेडी करते हैं। मुझे हाफ ऑवर हो चुका है सूजी को भिगोए हुए। हाफ ऑवर से कम टाइम आपने नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, कढ़ाई ले लें। घी शामिल करेंगे 3/4 कप और आप ट्राई कीजिएगा देसी घी ही यूज़ करें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें जो नाशपाती घी होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा गर्म होगा तो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों आप शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने खोपरा शामिल किया, कुछ बादाम शामिल किए और पिस्ते शामिल किए। मज़ीद भी आप चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं। हल्का सा रोस्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा कि आपका जो ड्राई फ्रूट है ये जल जाए, और आँच आपने हल्की इस दौरान रखनी है। अब आपने इनको निकाल लेना है और साइड पे कर लेना है। आप सिंपल भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से रोस्ट करके शामिल करें ना तो टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पे सूजी जो भिगोई थी वो हम शामिल करेंगे और इसको हम पकाना शुरू करेंगे। दरमियानी आंच पे पकाइएगा, तेज आंच पे नहीं पकाइएगा। इसकी हमने भुनाई करनी है। अच्छा, शुरू में आपको लगेगा कि ये हलवा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसलिए है कि हमने इसमें दूध शामिल किया, उस वजह से ना ये लगता है, लेकिन जब आप इसे पकाते हैं, भुनाई करते हैं, ये पींदे से बिल्कुल अलग हो जाता है। आधा घंटा मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और इसका जो घी है बहुत खूबसूरत तरीके से अलग हो जाएगा और आप देखें सूजी भी पींदे से बिल्कुल अलग हो चुकी है। जब इसका घी जो है अलग होगा अच्छे तरीके से तो फिर आपने अगला स्टेप लेना है। 35-30 मिनट्स लगते हैं इसमें, क्योंकि इस सूजी वैसे भी लेट भुनी जाती है और हलवा जब इस तरीके से बनाते हैं तो फिर और ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना है ताकि मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई मिले। 35 मिनट्स के बाद हलवा देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है रेडी। अभी रेडी नहीं हुआ, इसका ऑयल अलग हो गया है, ऑयल कह रही हूँ सॉरी, घी अलग हो गया है। घी बहुत अच्छे से अलग हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो चाशनी रेडी की थी वो हमने डाल देनी है। अब आपने इसको 5 से 10 मिनट दोबारा से तैयार करना है, भुनाई करनी है। ये जितना भी पानी है सारा इसमें डिज़ॉल्व हो जाएगा और इतनी इसकी सिल्की स्मूथ से टेक्सचर आने वाला है कि आपको देखने में ही आपका दिल करेगा कि बस अभी हम इसे फ़ौरन से खा लें। जो हमने रोस्ट किए हुए थे ड्राई फ्रूट्स, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट लगे और उसमें सारा का सारा ये जो शीरा ये डिज़ॉल्व हो गया था। आप यकीन करें, आप जब ये बना के खाएँगे ना हलवा, तो आपको इसमें मखंडी हलवे का भी टेस्ट आने वाला है और इसको देखते ही ना सबके मुँह में पानी आ जाना है। बहुत मज़ेदार सा ये हलवा बनेगा और ये तकरीबन यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये देखें सारा का सारा पानी इसमें सारे का सारा एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। कवर करने से क्या होगा, फ्लेम ऑफ करके कवर कीजिएगा, जितना भी घी होगा ना वो इसके ऊपर आ जाएगा। कवर करने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूँगी।
इसकी खूबसूरती के लिए, इसकी गार्निशिंग के लिए और उसके बाद इसको कवर कर दिया था मैंने और कवर करने के बाद ये देखें कितना ज़बरदस्त घी लग हुआ है। इसी तरह से आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में रखिए बहुत सारा याद। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख़याल।